माँ एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही हमारे मन में बहुत उम्मीद, बहुत ही मोटिवेशन, खुशियाँ और पावर भर जाता है। और माँ एक ऐसा शब्द है जो दुनिया का सबसे सुंदर वर्ड है। और जन्म के बाद तो हमारे कई रिश्ते बनते हैं, पर माँ से रिश्ता जन्म से पहले ही बन जाता है। तो माँ हमारे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि माँ के बिना तो लाइफ हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि माँ जो हमें जीवन देती है, हमें जीवन देने वाली होती है, वो अगर हम उसके लिए कुछ भी दे दे, अपनी जान भी दे दे, वो भी कम है। उसका एहसान हम कभी भी नहीं भुला सकते हैं। तो इस मदर्स डे पे मैंने भी सोचा कि अपनी मम्मी के लिए मैं कुछ वर्ड्स बोलूं और कुछ स्पेशल करूं, क्योंकि मेरी माँ सर्दी हो या गर्मी हो, हमेशा मैंने बचपन से अपनी मॉम को कुकिंग करते देखा है। मेरी मॉम हाउसवाइफ है और फुल टाइम हाउसवाइफ है, तो वो दिन रात सुबह शाम अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए सारा टाइम दे देती है और अपने लिए कुछ भी नहीं लेती है और ना ही उम्मीद रखती है किसी से कि कोई मतलब उसको कुछ भी दे, और निस्वार्थ प्रेम करती है। तो मैंने सोचा अपनी माँ के लिए मैं कुछ स्पेशल करूं और आप सबको भी करना चाहिए। तो मैंने कुछ प्लानिंग की थी। देखते हैं इस वीडियो में कि मेरी प्लानिंग पूरी हुई या नहीं हुई। माँ एक लड़की के लिए तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब वो लड़की खुद बड़ी होती है और जब वो खुद एक माँ बनती है, और तब उसको पता चलता है कि माँ एक बेस्ट फ्रेंड से भी ऊपर होती है, क्योंकि माँ के साथ हंसना, खेलना और हंसी मजाक करना, तो वो एक सबसे बेस्ट टाइम होता है जो हर लड़की के लिए होता है, क्योंकि माँ एक सहेली के रूप में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। माँ के हाथों का खाना और माँ के साथ हंसी मजाक करना सबसे बेस्ट पार्ट है मेरी लाइफ का। और माँ मेरी लाइफ में तब इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो गई जब मैं खुद माँ बनी, तब मुझे पता चला कि माँ क्या होती है। माँ एक परछाई के जैसे मेरे साथ हॉस्पिटल से लेकर मेरे घर तक मेरे साथ साथ रही। तो ऐसे माँ को मैं दिल से करोड़ों बार धन्यवाद देना चाहती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्नेहा सिंह चैनल पे काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ। आप सबको पता है कि मैं मदर्स डे हमेशा सेलिब्रेट करती आई हूँ। लास्ट ईयर भी किया था, लेकिन लास्ट ईयर मेरे मदर इन लॉ के साथ किया था मदर्स डे सेलिब्रेट, क्योंकि मेरे मॉम आउट ऑफ स्टेशन थे, तो इसलिए मॉम के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी। और लेकिन आज लकीली मैं अपने मॉम के साथ हूँ, तो मदर्स डे मैं सेलिब्रेट करूँगी। और ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सबके लिए, पर गुड न्यूज़ वो मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन मैंने सोचा एक अच्छे मौके पर बताई जाएगी ये बात। तो आज के जो दिन है, आज का जो दिन है, ये मौका है, तो ये बेस्ट मौका है मुझे लगता है, क्योंकि आज मदर्स डे है और आज मदर्स डे से रिलेटेड ही अपडेट है आप लोगों के लिए। तो यस गाइस, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि मैं खुद मॉम बन चुकी हूँ और ये मेरा फर्स्ट मदर्स डे है। तो मेरा भी बेबी काफ़ी छोटा है और तो वो तो नहीं कुछ कर पाएगा मेरे लिए, लेकिन मैंने छोटी सी कोशिश की है अपने मम्मी के लिए। इतना नहीं हो पाया मेरे से, लेकिन जो भी कोशिश की है तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आज बनाने वाली हूँ मेरी मम्मी का फेवरेट पनीर की सब्जी, पूरी और खीर बनाऊंगी, जो मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। तो आज मम्मी को सरप्राइज़ दूंगी मैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पा रही हूँ, बट आई होप कि मेरी मम्मी को अच्छा लगेगा ये। तो लेट्स गो गाइस। तो गाइस यहाँ पे हम पनीर का पकौड़े नहीं बना रही मैं, मम्मी के लिए सब्जी बना रही। तो यहाँ पे है प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और सारे मसालों को हमने मिक्स करके रख लिया, और कुछ मसालों को हम इसमें तड़का मारेंगे, कुछ मसालों को मसाला ही रहने देंगे। तो पनीर की हेल्दी सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने पनीर को कट कर लिया है। क्यूब में मैं मोटा कट करूँगी ताकि खाने में ईजी रहे, क्योंकि बारीक अगर कट करते हैं तो वो करी में घुल जाती है, इसलिए हम मोटा ही कट करेंगे।
और मैं यहाँ पे इसे फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ही हेल्दी खाना बनाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि हेल्दी खाना बना सकूँ। यहाँ पे हमारे पनीर भी कट हो गया और हम मसाला लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम ऑयल। सारे सूखे मसालों को पहले हम ऑयल में भून लेंगे। जो हमने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर रखा था उसको हम सूखे मसालों में भूनेंगे जब तक इसका कलर ना आ जाए। उसके बाद हम इसमें पानी डालकर इसका करी तैयार करेंगे। तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी तैयार कर लिया है और अब हम डालेंगे पनीर को। और दोस्तों, पनीर डालने के साथ ही आप इसमें 5 से 7 काजू को पीस कर उसका पेस्ट बनाकर इस करी में मिक्स कर सकते हैं ताकि टेस्ट बहुत ही अच्छा आए। और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो गाइस, हमारी सब्ज़ी बन चुकी है और अभी मैं जा रही हूँ चेंज करके आऊँगी, उसके बाद बाकी की चीज़ें हम बनाएंगे। तो लेट्स गो। सही गाइस, मैं आ गई हूँ चेंज करके और अब हम बनाने वाले हैं खीर। तो मैं खीर में थोड़ा सा ट्विस्ट करूँगी, मतलब उसमें मैं थोड़ा सा मखाना भी डालूँगी। मम्मी को पसंद है ना, मम्मी मखाने की सब्ज़ी खाते रहते हैं, तो इसलिए मैं खीर बना रही हूँ। तो देखते हैं मम्मी को पसंद आता है कि नहीं। अभी यहाँ पे बना रहे हैं हम खीर। हमारे चावल पक रहे हैं, अब इसमें हम डालेंगे मखाना। और यहाँ पे दोस्तों, मैं मखानों को ऐसे ही डाल रही हूँ। आप चाहे तो घी में रोस्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल डाल रही हूँ। और साथ ही मैं डाल रही हूँ हरी इलायची, ताकि स्वाद के साथ साथ खुशबू भी अच्छी आए। मेरी मम्मी को बहुत पसंद है हरी इलायची, वो चाय में भी डाल के बनाते हैं और खीर में तो बनती है। हमारे घर हर संडे खीर बनती है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे डालूँगी चीनी और उसमें डालेंगे हम बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स। तो जो मेरे पास अवेलेबल है मैं वो डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी खीर बनकर तैयार है। हमारे घर हर संडे ज़्यादातर पहले खीर और पूरियाँ बनती थी, छोले पूरी भी। तो ये है कि मम्मी को बहुत पसंद आएगी, मुझे उम्मीद है। पूरियाँ भी बन गई है दोस्तों, ये देखो। चलो, तो गाइस, यहाँ पे हमारा सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार है। और यहाँ पे मैंने कुछ पापड़ भी बना दिए हैं क्योंकि ये मम्मी को बहुत पसंद है। थोड़े से जल गए हैं, तो चलिए गाइस। सो गाइस, फाइनली सारा काम हो गया और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट भी तैयार है। अब चलते हैं मम्मी के पास। लेट्स गो। मम्मी, हैप्पी मदर्स डे मम्मी। ये देखो क्या बनाए हैं। फेवरेट है। हाँ मम्मी, कैसा लग रहा है आपको? वेरी नाइस। मम्मी का फेवरेट खाना आ गया। अच्छा लगा? हैप्पी मदर्स डे मम्मी। थैंक यू बेटे। पिछले मदर्स डे पे मम्मी मेरे साथ नहीं थे और इस मदर्स डे पे मम्मी है, तो मैंने सोचा क्यों मौका जाने दो, है ना। तो मम्मी अभी सो रहे थे सुबह सुबह। मम्मी, अच्छा लगा आपको ना? अच्छा। और पहले तो चलो खा लो। फ्रेश होके, अच्छा, फ्रेश होके। अभी मम्मी फ्रेश होके ब्रश करके फिर खाएंगे। तो चलो गाइस, लेट्स गो। देखते हैं कि देखना बोल रही, हाँ देखना कि देखते हैं कि कैसा लगता है मम्मी को। वैसे तो मैं अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ, है ना मम्मी। और मम्मी से ही मैंने सीखी है। तो जल्दी चलो, इससे पहले कि हमारा बेबी भी उठ जाए। अभी वो सो रहा है, बड़ी मुश्किल से मैं कर रही हूँ। सो रहा है, तब तक फटाफट कर लो, जल्दी खा के बताओ। और अभी एक और काम बाकी है, तो पहले खाना खा लो, ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद करेंगे। चलो।
मम्मी का फेवरेट है। अब खाओ। अच्छा है ना? सब्जी खा के देखो। अच्छा, फाइनली मम्मी को खाना अच्छा लगा। ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा स्पेशल भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। तो अब वो मेरा और प्लान तो बहुत है करने का, लेकिन मेरा बेबी बीच बीच में उठ रहा है, तो मुझे नहीं लगता मैं आगे जो मैंने सोचा था वो कर पाऊँगी। तो देखते हैं। मेरी मॉम एक बहुत ही सीधी सादी लेडी है और उसको कोई फेस एक्सप्रेशन देना ज़्यादा नहीं आता, ना ही रिएक्ट करना आता है। जैसे कोई भी हम सरप्राइज़ देते तो ज़्यादा उनको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है, तो बहुत सिंपल रहते हैं। और मेरे मॉम की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि मेरे मॉम के मन में कभी किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं रहती है। बहुत ही आसानी से वो किसी को भी माफ़ कर देते हैं। कोई भी उनकी कितनी भी इंसल्ट कर ले, उनका अपमान कर दे, उनके बारे में कुछ भी बोल दे, तो भी मेरे मॉम बहुत आसानी से माफ़ कर देते हैं। और मुझे भी हमेशा सिखाते हैं कि हमेशा दूसरों को माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, और हमेशा खुश रहो। तो मेरी मॉम मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और सच बताऊं तो मेरे अंदर जितना कॉन्फिडेंस है वो मेरी मॉम के बदौलत है और मेरे डैडी के बदौलत भी है, क्योंकि मेरी मॉम ने कभी भी मुझे एज अ गर्ल करके कभी नहीं पाला। उन्होंने मुझे हमेशा लड़कों के जैसा प्यार दिया है, कोई भी भेदभाव नहीं किया है बेटा बेटी में। तो यही कारण है जो मुझ में इतना कॉन्फिडेंस भरा रहता है, और मैं कभी भी कोई भी मेरे कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे मॉम और मेरे डैड ने मेरे अंदर अपना प्यार इतना भर दिया है, इतना कॉन्फिडेंस भर दिया है कि मेरा कभी कॉन्फिडेंस लूज़ ही नहीं होता है। मैं अपनी लाइफ में पूरी कोशिश करूँगी कि मैं भी अपनी मॉम के जैसे एक बेस्ट मॉम बन सकूँ, क्योंकि मेरी मॉम मेरी नज़र में दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम है, और मुझे भी ऐसा ही बनना है। और जब मैं फिल्में देखा करती थी तब मेरी फेवरेट हीरोइन भी मेरी खुद की मॉम ही होती थी। मुझे कोई एक्ट्रेस भी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि मेरी मॉम इतनी ब्यूटीफुल थे पहले, और अभी भी ब्यूटीफुल है तो मेरी नज़र में। तो हमेशा मेरी मॉम मेरी फेवरेट रहेगी। मॉम ने मेरे लिए जितना कुछ किया है, मैं उनके लिए कुछ भी अगर कर दूँ वो कम रहेगा। तो ऐसे मॉम को मैं करोड़ों बार उनके चरणों में झुककर धन्यवाद देती हूँ। तो अभी शाम के बज गए हैं 5:30, और मैंने मदर्स डे स्पेशल में सोचा था कि मैं मॉम का मेक ओवर करूँगी, और इसके लिए मैंने मम्मी की ज्वेलरी और सूट सब निकलवा लिया था, लेकिन बेबी बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि फिर कभी मेक ओवर मैं करूँगी मम्मी का, और आप लोगों से वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं था, लेकिन जितनी मेरी कहते हैं ना, अभी हैसियत मेरी इतनी ही है, क्योंकि अभी बेबी के आ जाने के बाद पूरा चेंज है लाइफ, और टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए, क्योंकि मम्मी भी रात भर जगते हैं और मैं भी जगती हूँ, अभी मैं मॉम के पास हूँ, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैंने मम्मी को बोला कि नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर स्पेशल करूँगी। मम्मी कह रहे इतना ही बहुत है। तो मुझे भी, आप मेरी आइज़ देख सकते हो, बिल्कुल रेड रेड हो रखी है, क्योंकि मेरे को नींद मेरी पूरी नहीं हो रही है। फिर भी मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहती हूँ। तो मम्मी का मेक ओवर का वीडियो मैं फिर कभी शेयर करूँगी, और कुछ खास नहीं कर पाई इसके लिए भी मुझे दुख है, पर क्योंकि अभी मैं रिकवरी टाइम में चल रही हूँ, तो इसलिए अभी मुझे भी रेस्ट करना ज़रूरी है, इसलिए मैं मार्केट नहीं जा पाई। ना मैंने मम्मी के लिए कुछ भी गिफ्ट भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। तो और मैं मदर इन लॉ से भी मिल नहीं पाई। तो क्या करूँ दोस्तों, थोड़ा सा दुख है, लेकिन खुशी है कि मेरा भी ये फर्स्ट मदर्स डे है, तो मुझे बहुत स्पेशल फील हो रहा है सच में। मेरा बेबी तो अभी छोटा है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो ज़रूर वो सेलिब्रेट करेगा, मुझे उम्मीद है पूरी। तो गाइज़ मिलते हैं फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।